नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो पहला ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन शिवाजी। दोस्तों अगर हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार जो है ये भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था एवं अशोक का पिता था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं किस धर्म की? तो पहला है सिख धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी मुस्लिम धर्म। दोस्तों अगर बात करें त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक जिसमें जो है संघ संबंधी नियम हैं तथा आचार की शिक्षाएं हैं, सुत्त पिटक जिसमें धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, तथा आदिधम्म पिटक जिसमें जो है दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों है, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पहला है गोपाल, वी नाथन, सी धर्मपाल, डी भास्करण। दोस्तों पाल वंश का जो प्रथम शासक दोस्तों था वो था गोपाल और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था तथा नालंदा में उसने जो है एक विहार का निर्माण भी करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ए, पाल साम्राज्य का पहला शासक गोपाल था। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो पहला है खिलजी वंश, वी गुलाम वंश, सी लोधी वंश, डी तुगलक वंश। दोस्तों अगर हम बात करें भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश, तो दोस्तों वो गुलाम वंश था और गुलाम वंश का शासन दोस्तों जो रहा है वो दोस्तों 1206 से लेके 1290 तक रहा है। 1206 से लेके 1290 तक ये आपका गुलाम वंश रहा है। और तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन वी, गुलाम वंश। 1206 से लेके 1290 तक भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो पहला है अष्टदिग्गज, वी नवरत्न, सी अग्रहाम, डी अष्ट प्रधान। दोस्तों अगर हम बात करें शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो मंत्री परिषद थी उसको अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था और अष्ट प्रधान के अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अष्ट प्रधान। जो 8 मंत्री थे वो अष्ट प्रधान कहलाते थे शिवाजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित से कौन है? तो पहला एम.जी. रानाडे, वी आत्माराम पांडुरंग, सी ज्योतिबा फुले, डी आर.सी. भंडारकर। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों जो है ये 1867 में हुई थी और बम्बई में जो है आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी 1867 में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 में। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो पहला 1925, वी 1924, सी 1926, डी 1927। दोस्तों बात करें काकोरी कांड की, तो दोस्तों काकोरी कांड की जो तारीख थी वो दोस्तों थी 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों जो है काकोरी कांड हुआ था और ये उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर जो है सरकारी खजाने को लूट लिया गया था और ये घटना जो है काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान योगी सरकार के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। और इसमें जो क्रांतिकारी मुख्य रूप से थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, आशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाइडी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट नाम दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1925, 9 अगस्त 1925 को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो पहला अभिनव भारत, वी आजाद हिंद सेना, सी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद
कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और ये 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो पहला भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1835, सी भारत सरकार अधिनियम 1833, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे है वो है हमारा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो पहला सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, बीपी चंद्रपाल, डी चित्तरंजन दास। दोस्तों स्वराज पार्टी के निर्माण में जो मोतीलाल नेहरू के साथ जिनकी मुख्य भूमिका थी दोस्तों वो दोस्तों थे यहाँ पे चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पहला कश्मीर घाटी, बी फूलों की घाटी, सी सांद घाटी, डी सुरमा घाटी। दोस्तों सांद घाटी जिसको साइलेंट वैली कहा जाता है ये केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ी में अवस्थित है और ये भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी शांत घाटी, साइलेंट वैली जो केरल में स्थित तो वहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और दोस्तों जैव विविधता दिवस दोस्तों जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। अगर जैव विविधता अधिनियम की बात करें दोस्तों तो ये 2002 में पारित किया गया था। 22 मई दोस्तों जो है ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो पहला है कर्णप्रयाग, दूसरा देवप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी गंगोत्री। दोस्तों भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का जो सम्मिलन है सम्मिलित नाम ही जो है गंगा है और ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थल पर और मिलती हैं और यहीं से जो है इनका सम्मिलित नाम गंगा हो जाता है। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे है वो दोस्तों हमारा है ऑप्शन हमारा वी देवप्रयाग, वी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला है? तो पहला है मंगल, वी ऑप्शन शुक्र, सी ऑप्शन बुध, डी ऑप्शन बृहस्पति। दोस्तों शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो पहला है लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, हाइड्रेस्वाइन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों सुपीरियर झील है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो खारे पानी की झील है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा है ऑप्शन ए लेक सुपीरियर, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला अनाईमुड़ी, वी दोदाबेटा, सी अमरकंटक, डी महेंद्रगिरी। दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों अनाईमुड़ी और जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है और ये दोदाबेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रभावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो पहला अमर्त्य सेन, वी राजकृष्णा, सी बीके और वी राव, डी कौशिक वसु। दोस्तों हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्णा की देन और जो भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के न्यूनतम वृद्धि स्तर से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकृष्णा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों है, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो पहला दोस्तों प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, वी संरचनात्मक बेरोजगारी, सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, डी स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी
प्रचंड बेरोजगारी। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो पहला अमर्त्य सेन, वी एम एस स्वामीनाथन, सी वॉन नील, डी डॉक्टर मिशेल। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों जो है वी एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी दोस्तों है वी एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति दोस्तों जो है 1866-67 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो पहला है दूध, वी मछली, सी फसल, डी अंडा। दोस्तों अगर बात करें श्वेत क्रांति की, तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों जो है वो दुग्ध व्यवसाय से यानी कि डेयरी उद्योग से है। और ऑपरेशन फ्लड भी दोस्तों जो है ये 1970 में आया था, जिसका संबंध जो है डेयरी उद्योग से था। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना आता? तो पहला है जीडीपी का 3.6%, वी जीडीपी का 6%, सी जीडीपी का 5.9%, डी जीडीपी का 6.4%। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा है ऑप्शन डी, जीडीपी का 6.4% जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटे का अनुमान था। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। तो पहला 11वीं सूची, वी 10वीं सूची, सी 13वीं सूची, डी 12वीं सूची। दोस्तों संविधान के 73वें संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे और पंचायती राज व्यवस्था को जो है 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो पहला प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, वी संसद भंग हो जाती है, सी राष्ट्रपति शासन लागू होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों सही जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पहला हुआ आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, वी पढ़ा लिखा हो, सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, डी भारत का नागरिक हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन दोस्तों वी, वह पढ़ा लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों है, निम्नलिखित युगों में से कोई एक सुमेलित नहीं है। तो भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग फिफ्थ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग फोर्थ के पश्चात जो है एक नया भाग फिफ्थ ये जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है, अतः यह युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भाग फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों है, लोकसभा के चुनाव निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पहला है 18 वर्ष, वी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी 25 वर्ष, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। तो पहला है घर्षण का नियम, वी आघूर्ण का नियम, सी जड़त्व का नियम, डी गति का नियम। दोस्तों अगर हम बात करें न्यूटन के नियम की तो न्यूटन के जो प्रथम नियम है इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में अथवा गतिज अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो पहला आवर्त, वी आयाम, सी तारत्व, डी प्रबलता। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन ए, आवर्ती। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो पहला है बेरिलियम, वी मैग्नीशियम, सी पोटेशियम, डी लिथियम। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा है ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही है दोस्तों, है लिथियम।
क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो पहला एल्बुमिन, वी ग्लोबुलिन, सी ग्लोबिन, डी कैसीन। दोस्तों दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी प्रोटीन के कारण जो है दूध सफ़ेद रंग का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसीन के कारण। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों है, बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो पहला विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन ई। दोस्तों अगर बात करें बेरी रोग की, तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन V होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, बेरी रोग जो है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों ये थे सामान्य जानकारी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।